हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, इस समय हो रहा है, बज रहे हैं 3 और ये बृहस्पतिवार का ब्लॉग है, यानी कल का आज जाएगा। तो अब झाड़ू मैंने इस कमरे में, शाम का जो झाड़ू होता है वो मैंने लगा दिया है अच्छे से। और हमेशा दशमी के दिन मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ शाम के टाइम, मतलब संध्या होने से पहले। अभी 3 बज रहे हैं, ताकि नीचे ऊपर सारी सफाई कर देती हूँ, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा ना करना पड़े। और दूसरी बात कि चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा मैं दसवीं एकादशी के दिन सफाई नहीं करती हूँ। नॉर्मल बस सिर्फ रूम का इधर का झाड़ू पोछा और सीढ़ी वगैरह पे मैंने सब लगा दिए था, नीचे भी सफाई कर दिए। क्योंकि देखिए, चींटियाँ ज़रूरी होती हैं और बहुत ज़रूरी जगह पे करना होता है। जैसे पूजा का कमरा है तो यहाँ करना ही है, करना है। तो यहाँ ऊपर चींटी नहीं है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा चींटी हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नीचे नहीं, आज ही सफाई कर दूँगी और कल नहीं करेंगे। तो ऊपर रूम में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, डस्टिंग वगैरह कर दिया था, उसके बाद बेडशीट बदल दिया। और उसके बाद आ गई थी किचन में। तो किचन में लगे हाथ इन डब्बों पे कपड़े लगा देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत कभी कभी डस्ट लग जाता है ना, तो वो साफ़ हो जाएंगे। यही इसी तरह मैं हमेशा करती हूँ, तो घर साफ़ सुथरा रहता है। वरना तो फिर कितने धूल लग जाएंगे। जब हर दूसरे या तीसरे दिन मैं ऐसे पूरे डब्बों को उतार उतार के पोंछ के लगा देती हूँ फिर से, तो इसी से फिर चमकने लगते हैं। और 1 हफ्ते पे कपड़े गीला करके अच्छे से सर्फ में, और इन स्टील के डब्बों को, प्लास्टिक सारों को धुल देती हूँ। और महीने में 1 बार मैं डब्बा धुल देती हूँ, तो इस वजह से साफ़ सुथरे दिखते हैं। तो घर को मतलब घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। तो मैं झाड़ू लगाने आई थी, तो मुझे लगा कि लाओ ये भी साफ़ कर देते हैं। और सुबह मैं पूजा कर रही थी ना, तो पतिदेव चाय बनाए थे, तो गैस पे कुछ गिर गया, चाय गिर गया था। तो फिर खाना बनाई थी, तो मैं उस पर जल्दबाजी था, तो खाना बनाई थी तो उस पर वो जल गया था। तो गैस को भी मैं स्क्रबर से रगड़ के साफ़ कर दी हूँ। और ये ड्रम वगैरह, अलमारी वगैरह सब साफ़ कर दिया मैंने। अब झाड़ू लगा देंगे किचन में और पोछा लगा देंगे। और जो सीढ़ी वगैरह है ना, वो मैंने पहले ही झाड़ दिया था। और पीछे का छत भी पहले ही झाड़ दिया था। फूल पौधे, जो पौधों में थोड़ा बहुत कहीं कहीं आया था, वो दूसरा छोटा छोटा पौधा घास वाला, वो सब निकाल दिया था, पौधों में पानी डाल दिए थे। तो ये सारा काम हो गया था। जब एक बार निकलते हैं तो सारा काम ये सब करके ही फिर आते हैं। उसके बाद ये बर्तन के स्टैंड को भी उतार के अच्छे से सारे बर्तन पोंछ के लगा देंगे। क्योंकि कभी कभी बर्तन पे भी थोड़े बहुत हल्के हल्के कहीं कहीं धूल दिख जाता है। तो जब मैं साफ़ करती हूँ पूरा ना, तो या तो टोकरी धुल देती हूँ सारा, और नहीं तो फिर कपड़े से ही पोंछ देती हूँ जब साफ़ रहता है तो। और नहीं तो टोकरी फिर धुलते हैं। तो उसके बाद उधर का किचन का हो गया था, तो झाड़ू लगा दिए हैं। और यहाँ लड्डू गोपाल के कपड़े को धुल के ला के रखे हैं। तो यहाँ पानी निकल जाएगा ना, तो बाहर अभी हवा चल रहा है थोड़ा बहुत, तो गिरेगा। छोटा छोटा कपड़ा होता है उनका, तो गिरता है। तो थोड़ा सा झाड़ू जब लग जाएगा ना, धूल धक्कड़ हट जाएगा, तो फिर मैं लड्डू गोपाल के कपड़े को यहाँ ला के रख, तब तक सारा पानी उसमें से निकल जा रहा है। क्योंकि उनके कपड़े मैं मशीन वगैरह में नहीं सुखाती हूँ। अब मैं उनके कपड़े डेली धुलती भी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो वो इधर उधर होते हैं। अब मैं 2-4 दिन या पहनाती हूँ, उनके पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो 2-4 दिन पहनाती हूँ, उसके बाद से लाके
धुल के इसी टोकरी में रख देते हैं। देखिए अब इसके पानी निकल गए हैं तो यहीं धुल के रख देंगे। और सारी बाल्टी वगैरह, थोड़े चाय वगैरह के बर्तन थे वो भी मैंने धुल दिए। और सारी बाल्टियों को मांज के और धुल के जो ही पानी भरने आए त्यों ही लाइट कट गया। तो उसके बाद से मैं आ गई थी पूजा करने, शाम हो गया था तो पूजा करने आ गई थी, शाम का दिया बत्ती करने। उसके बाद मुझे बनाने हैं खाना। और खाना तो मैं दशमी के दिन पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन आज काम भी था। दूसरी बात कि कल भी व्रत रहना है, परसों भी रहना है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा लेट ही मतलब खाऊंगी। क्योंकि देखिए एकदम से शरीर को भी, मेरा शरीर कमज़ोर है तो ज़्यादा से अभी को खा लेंगे शाम को मतलब सूर्यास्त से पहले ना, तो फिर 3-4 घंटा इधर भी हो जाएगा। और 2 दिन व्रत भी रहना, तो इस वजह से मैं आज भगवान से माफ़ी मांग के मैं रात को ही खा लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में। अब मैं आटा भी गूँथती और पतिदेव, एक बार बात हुई उनसे तो बोले कि आलू सोयाबीन की सब्जी बनाओ, हरी सब्जी रोज़ रोज़ बन खा कुछ चेंज कर दो। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बना रही थी तब उसके बाद जब आलू वगैरह उबलने के लिए आटा वगैरह गूँथ लिए, तब उनका फिर से फ़ोन आया कि मुझे याद नहीं था, कहीं मुंडन था तो वहाँ न्योता है, वो फ़ोन किए थे लो जिसके घर था, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये बोले तो फिर मैं आटा वगैरह गूँथ ली थी, फिर वो उधर चले गए तो फिर मैंने इंतज़ार नहीं किया। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई आलू टमाटर की। और हमेशा ज़्यादातर मैं ना दशमी को यही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि ये पूड़ी वगैरह के साथ मुझे बहुत टेस्टी लगता है। बिना लहसुन प्याज का ये सब्ज़ी ये अच्छा लगता है। तो मेरे पतिदेव नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए मैं बना देती हूँ तो मतलब खा लेते हैं किसी तरह से। और मेरे घर हमेशा ऐसा ही होता रहता है कि जब खाना बना दो तब पता चलेगा कि वो लोग नहीं खाएंगे। तो आलू बॉयल हो चुका है, यहाँ टमाटर वगैरह कट कर लेंगे। ये सब्ज़ी यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें जब प्याज पड़ जाता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं। और ये बिना लहसुन प्याज के ही बहुत अच्छा लगता है। और मेरी क्या आदत हो गई है ना, मैं बीच में 3 या 3.5 साल मैं बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाती थी। और मतलब जब मैं कार्तिक वगैरह नहाती थी तो नहीं खाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। तो मैं बीच में तुलसी माला पहन ली थी तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। अब मुझे पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत लग गई है ना कि जो ठाकुर जी खाएंगे वही मैं खाऊंगी। जब मैं बीच में लहसुन प्याज नहीं खाती तो मैं मन को बहुत नियंत्रित कर ली थी, जो वही खाते थे वही मैं भी खाती थी। अब तो है इस टाइम फिर डॉक्टर बोल दिया था, घुटने का दर्द हो रहा था तो बोल दिया कि नहीं लहसुन ज़रूरी है, तो फिर मैं खाने लगी, लेकिन मेरा मन नहीं होता है। तो यहाँ मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाली हूँ, कुकर गर्म हो गया तो रिफाइन ऑयल, क्योंकि मैं रिफाइन में बनाऊँगी, सरसों का तेल आज नहीं खाया जाता है। उसके बाद डाल दिया जीरा, उसके बाद सूखी मिर्च का 2 तड़का लगा दिया, हींग डाल दिया। उसके बाद टमाटर काट के डाल दिए, टमाटर में काला नमक डाल देंगे। और काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों पड़ेगा, इससे दोनों का बैलेंस बना के ही डाला जाता है। और यहाँ कसूरी मेथी जो है ना, उसको मैं तवे पे थोड़ा सा रोस्ट गरम कर ले रही हूँ। और उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी, वही बेसिक मसाले जो पड़ते हैं वही पड़ेंगे। लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद से ही मसालों को, जब तक टमाटर हमारा गल रहा है ना, तब मसालों को निकाल लेंगे। उसके बाद डाल देंगे, टमाटर गल गया है तो डाल देंगे। उसके बाद हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि इसमें नीचे तले में पकड़े नहीं। तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मसालों को भून लेंगे खूब अच्छे से। जब मसाला तेल छोड़ देगा तो फिर ये डाल देंगे आलू अपना। देखिए यहाँ मसाला खूब अच्छे से पक गया है। इस सब्ज़ी को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास बॉयल आलू है ना, तो मुश्किल से सब्ज़ी 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इस सब्ज़ी को बनाने में, और बहुत आसान भी लगता है।
तो देखिए यहाँ पूरा मसाला अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो उसके बाद डाल देंगे आलू, और इस कसूरी मेथी को ना मैं अच्छे से हाथ से तवे पे ही मैश कर दे रही हूँ, और फिर डाल दूँगी उसमें। अब डाल देंगे आलू। तो फिर अब मैं इसमें सोयाबीन नहीं डालूँगी, नहीं तो मैं अपने लिए बना के निकाल लेती। अब फिर उस सब्ज़ी में मैं सोयाबीन डालती, ऐसे करती ताकि पतिदेव खा लेते। मैं तो वो सरसों के से बना होता है तो नहीं खाया जाता है, तो मैं अपने लिए सब्ज़ी निकाल के फिर उनके में डाल देती। लेकिन अब मैं नहीं डालूँगी, सोयाबीन रख देंगे, सुबह बना देंगे। और इसमें ना गुनगुना पानी ही डालना चाहिए, क्योंकि जो कुकिंग प्रोसेस होता है ठंडा पानी डालने से वो रुक जाता है। तो गुनगुना पानी डालने से ये और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और देखिएगा अभी कलर कितना सुंदर सा आएगा इस सब्ज़ी का। पहले मैं आलू की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ। और जैसे मैं रोटी बनाने गई तो मुझे याद आया कि थोड़ा सा इसमें रिफाइन लगा देते हैं। तो उसके बाद फ़ोन इतना गर्म हो गया था कि अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था। तो रोटी बनाने का कुछ नहीं शूट हुआ। उसके बाद बनाने का तो जब पतिदेव खा के आएंगे तो मैंने वेट वगैरह नहीं किया किसी का। ठाकुर जी को तो सबसे पहले ही रोज़ भोग लगता है, और भोग लगाया इनको, और उसके बाद मैंने भी खा लिया। क्योंकि पतिदेव आते हैं, उनको घर पे खाना खाना होता है तो वेट करते हैं, भगवान जी को खिला के सुला देते हैं, फिर उनका वेट करते हैं, तब हम लोग खाते हैं। और आज दूध भी नहीं आया है, सुबह दूध देंगी वो, उनके गाय को कोई दिक्कत हो गया इस वजह से, तो इनको यही खिला देते हैं। और दूध सुबह दे देंगे जब आएगा। तो ये छोटे बाबू अगर ये नहीं खाते हैं तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं आता है, बेचैनी सा हो जाता है, मुझे भी मन नहीं करता है खाना खाने का। तो मेरे घर में चाहे जो कुछ भी बने, मैं ज़्यादातर ना जो इनको भोग लगता है मैं वही खाती हूँ। इसीलिए मेरा इतना मन सात्विक हो गया ना कि मुझे बिना लहसुन प्याज के खाना ही अच्छा लगता है। मुझे मन करता है कि मैं किसी खाने में लहसुन प्याज ना डालूँ, मतलब बिल्कुल। जब ये मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं था, मेरा मन ही नहीं मांग रहा था। और फिर जब पहली बार छोड़ के या फिर खाई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह होने लगा। तो भगवान जी को जो भी खाना मैं खिलाती हूँ वो मैं ही खाती हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसी आदत लग गई। लेकिन पतिदेव, हम अपने शरीर की जिम्मेदारी लेते हैं। पतिदेव सभी घर के लोग हमारे दबाव में नहीं रहेगा, इस वजह से मैं उनके लिए बना देती हूँ। तो मेरा मन अब तो मैं बीच बीच में कभी कभी खा लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया, तो फिर मैंने उस तरह का परहेज नहीं, तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। उनके लिए डेली बनाती थी, और अपने लिए कभी मैं ये भगवान जी को जो खिलाती थी तो वही खाते। तो ज़्यादातर मेरे यहाँ देखिए नेनुआ में भी प्याज नहीं पड़ता है, भिंडी में भी नहीं पड़ता है, करेले में पड़ता है तो वही खाते हैं, मैं करेला खाती नहीं हूँ। कटहल में प्याज पड़ता है तो जो मैं ठाकुर जी को खिलाती हूँ, या फिर कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं। पहले तो बिना लहसुन प्याज के ही कटहल भी बनाते थे, और पतिदेव के लिए प्याज लहसुन डाल के बनाते थे। यहाँ ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद से हाथ से खिलाया, फिर थोड़ी देर छोड़ दिया भोग की थाली। उसके बाद इनके कपड़े वगैरह चेंज किए, मतलब नहलाया इनको। और आज मेरे से एक गलती हो गई थी ना, हमेशा मैं नहला के तब भोजन कराती हूँ, लेकिन आज मैं पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, डायरेक्ट मैं आई और थाली इनका मंदिर में रख दी, खिलाने लगी। तब मुझे याद आया, तो फिर मैं सोची अब तो मैं खिला रही हूँ तो कैसे। उसके बाद मैं नहलाई थी, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, जब हम इंसान को इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो इन्हें भी तो लग रहा है, पूरा शरीर इनका गर्म हो जाता है, तो मेरे से नहीं रहा जाता है। तो मैं नहला के उनको तब फिर सुला दी, और उसके बाद से जो भोग वो था ना, वो मैं खा ली। और इनके सारे बर्तन जो खाली हो गए थे, वहाँ बस जल रखा हुआ है, और एक डिब्बी में उनका भोग रखा हुआ है। तो वो छोड़ के और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी। सारे बर्तन जो दिया वगैरह था, या फिर जो भोग लगे थे, कटोरी वगैरह, थाली वगैरह था, तो वो सारा मैं निकाल के लेके आई थी, धुल के रख दी। इससे मेरा काम और आसान हो जाता है, क्योंकि उनके बर्तन भी एक दो नहीं होते हैं, हो जाता है। तो
इस वजह से जब सुबह धुलना पड़ता है तो उसमें भी मेरा टाइम जाता है। मेरे पास बर्तन ज़्यादा है पूजा का, तो उनके भोग वाला उनका छोड़ के बाकी मैं ला के धुल देती हूँ। और फिर ये भी बर्तन धुल लेंगे, जो अपना बर्तन है वो भी धुल लेंगे। अभी ब्लॉग एडिट करना है मुझे, लेकिन मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो एडिट नहीं हो पाया, तो इसी वजह से आज ब्लॉग लेट हो गया है जाने में। तो मैं एडिट करके अब देखते हैं 1 बज जाएगा, लग रहा है 11:30 तो हो गया। अभी तक मैं साउंड डाल रही थी इसमें। तो उसके बाद से मैं जब बोली थी कि अभी पतिदेव नहीं आए हैं, लेकिन जस्ट वो आ गए थे, तो फिर से फल वगैरह लाए थे, वो भी मैंने खाली वगैरह किया। सब्जी वगैरह लाए, वो भी खाली किया। फिर कल पतिदेव घर पे नहीं आए थे, तो 2 दिन पे आए थे, तो उनको भी थोड़ा सा वक्त देना था। और दवा वगैरह उनको भी दी है, उनके मतलब जो भी बातें थी उनकी पूरे दिन की सुनना पड़ता है। तो ये सब होने के बाद फिर मुझे 11:30 बज गया था इतने में। उसके बाद इतनी ज़ोरों की नींद आने लगी, तो फिर मैं सो गई थी। मैं नहीं एडिट कर पाई क्योंकि सुबह भी मुझे एकादशी है तो जल्दी उठना है। तो देखिए यहाँ फल वगैरह ला दिए हैं, और हल्दी पिसवाने के लिए दिया गया था। कच्ची हल्दी तोड़ के रखा गया था सुखा के, तो ये हल्दी पिसा के आ गया था। अब इसको मैं सुबह चाल के डब्बे में भर के रख दूँगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो मेरा सारा काम हो चुका है, खाना पीना, और मैंने खाना बना रही थी तो सोयाबीन भी मैंने भिगो दिया था और आटा भी गूँथ दिया था। तब पतिदेव का कॉल आया था कि उनको कहीं मुंडन में जाना है, इनवाइट है। तो हमारे पतिदेव जी का हर लगन भर यही काम रहता है, कभी घर पे खाएंगे कभी नहीं खाएंगे। ज़्यादातर लगन में नहीं खा पाते हैं घर पे, और कह रहे हैं मन उब गया है। लेकिन गया हूँ तो वो मतलब गए थे, वहाँ पहुँच गए थे कि फिर से वो लोग माने नहीं है, ज़बरदस्ती भोजन करा दिए हैं। बिना भोजन कराए कोई अपने घर से जाने देगा क्या? तो फिर मैं ठाकुर जी को भोग लगाई हूँ, और मैं भी भोजन कर ली हूँ, और बर्तन वगैरह धुला गया है। इधर का पूजा का भी बर्तन धुल दिया। गोपाल जी भी सो गए हैं, तो सारे काम निवृत्त हो गए। अब चलते हैं ब्लॉग को एडिट। पहले ब्रश करेंगे क्योंकि कल है एकादशी व्रत, और आज मैं ज़्यादातर एकादशी व्रत में खाती नहीं हूँ शाम को, मतलब संध्या होने से पहले ही खा लेते हैं। लेकिन आज क्या है ना, कल भी व्रत रहना, परसों भी रहना, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही मतलब रात को खा ली हूँ। अब मैं चलती हूँ ब्रश करने। अब ब्रश करके आएंगे तो फिर वीडियो एडिट पे लगेंगे, और सुबह आप लोग के पास वीडियो भेजना है। अगर इस समय नहीं एडिट करेंगे, नींद बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन नहीं एडिट करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुबह पूजा पाठ खाना पीना में लग जाता है तो वीडियो लेट हो जाएगा। तो चलते हैं किसी तरह वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद से सोएंगे। तो चलिए अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल प्यार नहीं दे रहे हैं, और आप लोग वीडियो भी देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। इसलिए चैनल इतना ज़्यादा डाउन चला गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी चैनल देख के रोना आ जा रहा है। इतनी मेहनत की थी, बहुत सारे मेरे वाईटी के डाटा आ गए थे जो कि चले गए फिर। लेकिन ठीक है, डालेंगे, वीडियो डालते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस 2 डाटा बचा था जो कि मेरा नहीं खुला था। कुछ दिन काम करने पे खुलता है, पर सारे डाटा खुल गए थे। लेकिन अब है कि कई डाटा फिर बंद हो गए, खुल ही नहीं रहे हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, मैं कौन सी गलती की हूँ। उधर चैनल ठीक चल रहा था, नया चैनल था तो धीरे धीरे ग्रो होता। एकदम से ग्रो ही सोचे इंसान कि बहुत ढेर सारा व्यूज आ जाए, तो सबका ऐसा नहीं होता। किसी किसी का होता है कि रातों रात वायरल होता है आदमी, लेकिन जो 50-60 व्यूज आते थे वो भी नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्या हो गया है। कभी कभी ये लग रहा है कि लोग कहते थे कि तुम कभी सफल नहीं होगी, तो वही बातें बार बार मुझे मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है। लेकिन ठीक है, डिमोटिवेट हम नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन यूट्यूब को ही हारना होगा। हम वीडियो डालते रहेंगे, उसको एक दिन हमारी मेहनत पे ज़रूर दिखेगी, उसको मेहनत हमारी। तो बेशक देर होगा तो क्या है, वीडियो डालते रहेंगे। इम्प्रूव भी देख रहे हैं कि क्या गलती मैंने की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
चलिए, आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और दया दुआ बनाए रखिए हमारे पे भी भाई, कि कुछ हम भी बढ़ जाएं आगे। जिस हिसाब से उधर चैनल बढ़ रहा था, उसी 2-3 दिन बढ़ा, उस हिसाब से लगा कि इसी महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हुआ कि एकदम डाउन हो गया। और देखते हैं, अब तो डर लग रहा है कि 1 साल में भी हो पाएगा कि नहीं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे, गुड नाइट।